गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेगुलर पॉलीगन की सीरीज। अब तक हमने रेगुलर पॉलीगन के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर हेक्सागन या फिर समषटभुज। तो अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स वाई वासु सर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सारे के सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लगभग 10 सेशन थे। हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, मिक्सचर एंड एलिगेशन को कवर कर दिया है, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, फ्रस्टम, ये पार्ट भी हमने कवर कर दिए हैं। तो सारे के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको सारे के सारे सेशंस की PDF मिल जाएगी। तो हमें आज के सेशन में पढ़ना है रेगुलर हेक्सागन, या फिर हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है समषटभुज या फिर समषष्टभुज। ये इसका नाम हो गया। अब देखो, इससे पहले जो बातें हमने देखी है, मैं थोड़ा सा अगर रिवाइज कराऊं तो आपने क्या पढ़ा था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा ही 360 डिग्री होता है। n किसको बताता है? नंबर ऑफ साइड्स को, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल को, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब जितनी भुजाएं होती हैं उतने के उतने अंतः कोण होते हैं, उतने के उतने ही बाह्य कोण होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड किए जाएं, तो उसका एक वैलिड रीजन हमने ढूंढा था कॉम्बिनेशन या फिर संचय के थ्रू। रिजल्ट हमारा आया था n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। फिर मैंने आपको कहा था कि रेगुलर पॉलीगन के जो सवाल होते हैं उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात होती हैं। क्या पढ़ी थी? कि जो रेशियो सम ऑफ इंटीरियर एंगल वर्सेस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, वही का वही रेशियो ईच इंटीरियर एंगल वर्सेस ईच एक्सटीरियर एंगल का होता है। फिर हमने क्या देखा था कि जब आप 2 रेगुलर पॉलीगन का कंपैरिजन करते हैं तो साइड का रेशियो अगर n1 n2 है तो एक्सटीरियर का जो रेशियो होगा, वो एक्सटीरियर एंगल्स का जो रेशियो होगा वो n2 वर्सेस n1 हो जाएगा। इस पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है रेगुलर हेक्सागन की? तो 2017 CGL मेंस के अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको इस पर बेस सवाल मिलेंगे। 2018 मेंस को देखोगे तो आपको 2-2 सवाल इस पार्ट में से मिलते हैं। आजकल प्रीलिम्स के अंदर भी इस टाइप के सवाल पूछ लेता है, CDS में पहले भी पूछे जाते थे इस टाइप के सवाल। बाकी इसके अलावा और कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर रेगुलर पॉलीगन आपके सिलेबस का पार्ट है तो यकीनन रेगुलर हेक्सागन को फोकस करेगा। तो हमें रेगुलर हेक्सागन भी पढ़ना है, रेगुलर ऑक्टागन भी पढ़ना है, रेगुलर पेंटागन भी पढ़ना है। और इससे जो पीछे के जो पार्ट होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं, उससे पहले का पार्ट होता है वो ट्रायंगल में आ जाता है। तो वो सारा का सारा पार्ट वैसे ही ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए फिर बात करें रेगुलर हेक्सागन की, समषटभुज। तो थोड़ा सा देखना जरा इस बात को, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग सारी की सारी बातों को समझते हैं कि क्या रेगुलर हेक्सागन होता है, क्या क्या बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो रेगुलर हेक्सागन 6 भुजाएं होंगी और रेगुलर पॉलीगन में मैंने क्या कहा था आपको कि साइड्स भी इक्वल होती हैं, ईच इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और आपके ईच एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर आप बात को ऑब्जर्व करोगे तो एक्सटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का क्या निकल के आता भाई? 360 डिग्री सबका सम होगा। 6 का डिवीजन करोगे तो ये निकल के आएगा 60 डिग्री। पिछले 2 सेशन में ये सारी बातें हमने देखी हैं कि इन क्वेश्चंस को माइंड में कैसे डील किया जाए। तो इंटीरियर एंगल जो होगा यहां से वो हमारा निकल के आएगा 120 डिग्री। इधर भी आप बात को ऑब्जर्व करोगे तो ये निकल के आएगा 120 डिग्री। डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। इस पार्ट को इससे मिला दो, इस पार्ट को इससे मिला दो और इस पार्ट को इससे मिला दो। तो ये जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन बना है जिसकी 6 भुजाएं हैं, ये हमारा हो गया रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। अब यहां से छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करना, सारी की सारी साइड्स जो है हमारी उनकी लेंथ यहां से हमने मान ली A, ये हो गया। अब एक बात ऑब्जर्व करो, सेंटर पर एंगल कितना होता है? पूरा का पूरा 360 डिग्री। ये साइड एंगल बनाएगी, ये साइड भी उतना ही एंगल, ये साइड भी उतना ही। क्यों? रेगुलर शेप है।
तो यहां 360 के 6 हिस्से हो जाएंगे, तो ये एंगल निकल के आएगा हमारा 60 डिग्री, लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, ये 120 डिग्री है, दो इसके बराबर टुकड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं ये पार्ट और ये पार्ट हटा दूं तो ये जो आपने डायगोनल ड्रॉ किया है ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये वाला भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो अगर आप यहां पर गौर से ऑब्जर्व करें तो ये आपको दिखा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। रीजन तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये भी ऐसा ही दिखेगा, ये भी ऐसा ही दिखेगा। तो आप एक सिंपल सा दिमाग भी तो यहां से लगा सकते थे कि रेगुलर हेक्सागन का अगर आपसे कोई कह दे कि एरिया क्या होगा, तो यहां से देखो बहुत सिंपल रिजल्ट निकल के आया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ध्यान रखना। एरिया ऑफ एनी रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये आपका बनता है, तो 6 इंटू एरिया ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज की भुजा क्या होगी, जो साइड आपकी रेगुलर हेक्सागन की होती है वो की वो साइड इस ट्रायंगल की हो जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ध्यान रख लेते हैं, ये 6 और मल्टीप्लाई में यहां पर क्या लिख लेते हैं √3/4 a स्क्वायर, फिर इसको सोल्व कर देते हैं कि ये इससे कटेगा, 2 बार नीचे 2 आ जाए 3√3/2 इंटू a स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या सच में आपको ये बात याद रखने की नीड है? 3√3/2 a स्क्वायर, क्या ये याद रखने की नीड है? तो हम जब बुक्स में भी जनरली पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 3√3/2 इंटू में साइड का स्क्वायर। ये आपको नहीं ध्यान रखना है। रीजन क्या है, अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपका एक अनवांटेड बर्डन बढ़ जाएगा दिमाग के अंदर कि एक फॉर्मूला रेगुलर हेक्सागन का भी है। हम चीजों को इतना डेप्थ में जाकर क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे की सिंपल सी वजह यही है कि आप चीजों को गहराई से जब जानना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ पार्ट आप सोचते हो कि ये अगर आपने समझ लिया तो इसके फॉर्मूले हट जाते हैं। ये काम हमने पिरामिड में भी करके देखा, टेट्राहेड्रोन में भी करके देखा था, फ्रस्टम में भी करके देखा था। तो कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी ज्यादा डेवलप होगी, ये जो याद रखने वाला बर्डन है उतना कम होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने माइंड में बस इतनी सी बात सेट रखें कि रेगुलर हेक्सागन है आपका वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। साइड रेगुलर हेक्सागन की भी ए ही होती है और जो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो उसकी साइड भी आपकी ए ही होती है। तो एक बर्डन तो हमारा तुरंत कम हो गया यहां से कि एरिया आप इजी वे के अंदर यहां पर निकाल सकते हो। काफी सारे हमें इस पर बेस्ड सवाल, सेम अपना वही पैटर्न रहेगा। पहले हम डील करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिए, उसके बाद हमेशा की तरह क्वेश्चंस डील करने हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा सवाल जैसे आपको कराऊं कि आपको ये कहा जाए कि एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आपको पता है एरिया ऑफ एनी रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपकी बात एग्जाम में यहां से स्टार्ट होती तो आप क्या लिखते, 6 इंटू में √3/4 साइड का स्क्वायर, तो 12 इंटू में 12, इसको कैंसिल आउट कर दोगे यहां से तो ये 3 बार। अब यहां से देखना 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 6 216 √3, ये आपका रिजल्ट हो गया। थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकता था सवाल को, ये क्या कह देता कि एक रेगुलर हेक्सागन है उसकी पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा। मैं बेसिक सवालों की बात कर रहा हूं, बाकी आज हमें 2017 और 18 मेंस जो सीजीएल का था उसमें जो सवाल पूछे गए थे वो भी डिस्कस करने हैं। उसी पैटर्न पर कुछ और भी सवाल बनाए हैं, मैंने क्रिएट किए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो आसान सवाल है, एरिया हमने पढ़ा, तो एरिया पर ऐसा सवाल बन सकता है। पेरीमीटर भी दे देगा, तो पेरीमीटर में क्या है, 6 साइड से बना है, तुरंत साइड पर चले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी एकदम बेसिक सी बात। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स मतलब इसके विकर्ण। तो देखना जरा, हमें फिर डायग्राम की नीड होगी। रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, देखना जरा, देखो इसको आप कर दो मॉडिफाई, यहां से इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इस पार्ट को आपने इससे मिला दिया। अगेन वही मार्किंग कर देते हैं, C, D, E और F।
और यहां से अगर मैं कहूं ये साइड हमारी ए हो गई। देखो एक तो आपको डायगोनल दिख रहे हैं कौन से वाले, ए को आपने डी से मिलाया जस्ट सामने, बी को आपने ई से मिलाया जस्ट सामने, सी को आपने एफ से मिलाया जस्ट सामने। तो जस्ट सामने आप मिलाते हो। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बात को समझना, कंफ्यूजन हो रहा है तो बात को समझना। डायगोनल यहां पर दो टाइप के होते हैं। एक डायगोनल तो ये होगा, कौन से वाला, ये वाला, जस्ट सामने आप मिलाते हो। तो मैं इसका वैसे कोई ऑथेंटिक नाम नहीं होता है, मैं सहूलियत के लिए बता रहा हूं कि एक कैटेगरी आपकी ये होती है डायगोनल 1 कैटेगरी, इसको नाम दे दो आप D1, ये लिख लिया हमने विकर्ण। इसका किसी बुक्स में नाम नहीं होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है। हम क्यों लिख रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन में दो टाइप के डायगोनल होते हैं और उन पर हमेशा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो एक कैटेगरी तो हमारी होगी डायगोनल 1 की। डायगोनल 1 की कैटेगरी में कौन आते हैं, जैसे आपको दिख रहा है AD, ए को डी से मिला दिया जस्ट सामने, ये पॉइंट हो गया बी, बी से आपने जस्ट किसको मिला दिया, ई को, और ऐसे ही आपने सी को मिला दिया एफ से। तो इस कैटेगरी के अंदर तीन डायगोनल आ जाते हैं। अब इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो इसके लिए देखो अगेन हम डायग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये बनाया गया था वो 3 डायगोनल है। ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये सारी की सारी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ए हो जाएंगी। अब मुझे बताना जरा AD की लेंथ क्या होगी, A प्लस ए 2A हो जाएगी। आप बताना जरा B से E तक की लेंथ क्या होगी, अगेन 2A। C से F तक की लेंथ क्या होगी, 2A। तो आप कह सकते हो जो डायगोनल 1 बनता है, जिस सामने मिलाने की वजह से मिलता है, तो उसकी लेंथ हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए, 2 गुणा समषष्ठभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई। अब इसकी एक दूसरी कैटेगरी और भी हो सकती थी, ध्यान से समझना, हर चीज को कवर कर लेंगे हम लोग। इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि या तो आप देखो एग्जाम हॉल में बैठ करके इन चीजों के बारे में चिंतन कर दो, सवाल बनाने स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब भविष्य में भी ये सवाल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्लियर है। और एक छोटी सी बात बताना जरा, रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल बन सकते हैं, क्या सिखाया था, n इंटू n माइनस 3 अपोन में 2, तो 6 गुणा 6 माइनस 3 18 बटा में 2। तो कहने का मतलब टोटल डायगोनल कितने होंगे, 9। अब 3 डायगोनल तो आपने डील कर दिए, कौन से वाले, AD, BE और CF कैटेगरी 1 के। दूसरी कैटेगरी में डायगोनल देखो कौन सा बनता है, आप A को C से मिला दो और A को E से मिला दो, बनता है ना, इसको हटा दिया मैंने। तो ये जो कैटेगरी है आपकी, ये डायगोनल 2 की कैटेगरी होती है। जैसे आपने क्या किया, AC बनाया, AE आपने बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट में आपके कवर करवा दूंगा। ऐसे ही देखो, B को जस्ट सामने E से मिला देते, डायगोनल 1 की कैटेगरी, तो जस्ट सामने ना मिला करके साइड वाले पॉइंट्स को मिला दो, दोनों की लेंथ सेम आएगी। तो ये जो दूसरे बार आपने देखा था क्या आ गया, BF और BD एंड BF लिखा जा सकता है, 4 डायगोनल हो गए। फिर देखना जरा, C से अगर आप सीधे सीधे मिलाते हो तो वो तो डायगोनल 1 होता है। C से A वाला लिख चुके हो तो इसका मतलब कौन सा बचा आपके पास, C से E तक, ये हो गया। एक और बच गया यहां पर, D से किसको मिला दो, F को। ये कौन सी कैटेगरी है भाई आपकी, डायगोनल 2 की। अब इंपॉर्टेंट बात वही आकर के आ गई कि यहां से अगर, यहां पर देखो क्या क्या सवाल बनते हैं, वो मैं सारे के सारे आपको बता दूंगा कि लैंग्वेज कैसे घुमाता है, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में लिखा, चाहता तो सीधे सीधे रिजल्ट लिख लेता। अब यहां पर रेगुलर हेक्सागन में कोई भी बात आपको रटनी नहीं होती है, या यूं कह ले याद भी नहीं करनी होती है, बस चीजों को समझना है। हमने क्या किया, डायगोनल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। टोटल डायगोनल बनते हैं आपके पास 9, 3 डायगोनल एक जैसे होते हैं, 6 डायगोनल एक जैसे होते हैं। तो जो आमने सामने के पॉइंट्स को मिलाने से डायगोनल बनाते हो, वो डायगोनल की फर्स्ट कैटेगरी है, उसकी लेंथ होती है 2A। सेकेंड कैटेगरी का डायगोनल क्या होता है, सामने ना मिलाकर के जो साइड में पॉइंट्स होते हैं आप उनको मिला देते हो। क्लियर है। तो देखना जरा, वापस से ओरिजिनल डायग्राम पर चले जाते हैं हम लोग कि ऐसे हम रेगुलर हेक्सागन के डायग्राम को मॉडिफाई करते थे। क्लियर है। ये सारे के सारे तो कैटेगरी 1 के डायगोनल है। अब देखना जरा, मैं क्या करता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला दिया। कौन सी कैटेगरी का है भाई, B से लेकर D तक की दूरी, कैटेगरी सेकंड का डायगोनल है। अब यहां बात को समझना, ये पॉइंट मान लो O है, ये साइड A, ये साइड A, ये भी साइड A, ये भी साइड आपकी A।
रीजन क्या है, इक्विलेटरल बनता है। जैसे ये 6 इक्विलेटरल होते हैं तो एक इक्विलेटरल ये हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया। अब आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ दूसरे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल अटैच कर रखा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फिर सीधे सीधे लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री ड्रॉ होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या होगी भी, ये आपका OCD इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी हाइट की तरह ये काम करेगा, और हाइट क्या लिखी जाती है भाई, √3/2a लिखा जा सकता है। सेम टू सेम नीचे वाला भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस वाले पार्ट की लेंथ भी क्या होगी, √3/2a, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, दोनों को जब आप जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दो या फिर इसका जस्ट डबल कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लेंथ क्या आ गई आपकी, √3a। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया। देखो किसी भी बुक ने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिख रही है कि 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए इनका डिवीजन कर लिया है, जिससे आपको भविष्य में ध्यान रहे। रीजन क्या है, रेगुलर पॉलीगन अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अलावा रेगुलर हेक्सागन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि हम पेंटागन को भी पढ़ेंगे और हम ऑक्टागन को भी पढ़ेंगे, उसके आगे कोई संभावना नहीं बनती है, और क्यों नहीं बनती है वो सारी की सारी चीजें हमें फिर से डिस्कस कर दी है। चलिए, यहां से आपने क्या देखा कि जो कैटेगरी सेकंड का डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3a। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, क्या ये वाली लेंथ जो साइड है ED और AB, क्या ये आपस में पैरेलल नहीं है? पैरेलल होंगी बिल्कुल। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो गई। तो कहने का मतलब ये जो 2 पैरेलल साइड होती हैं, इनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या है, डायगोनल 2। तो डायगोनल 2 को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी, यहां पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि एसएससी बार बार ऐसे सवाल पूछ चुका है और भविष्य में भी पूछेगा कि रेगुलर हेक्सागन है, इसमें कह देगा कि साइड ED और AB के बीच की दूरी क्या होगी, या फिर आपको ऐसे कह देगा कि ये जो CD है ये पैरेलल किसके होता है भाई, AF के, इनके बीच की दूरी क्या है, मिला दो। कौन सी कैटेगरी का डायगोनल, डायगोनल 1, मिला दो। कौन सी कैटेगरी का डायगोनल है, डायगोनल 2 कैटेगरी का हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है, ये जनरली कहीं नहीं लिखी रहती है। एग्जाम के अंदर आप पहले से ही तैयार होकर के जाओ भाई, टाइम आपको इतना सारा मिलता है। उसके अंदर कई बच्चे तो क्या होते हैं कि सर हम रेगुलर हेक्सागन है, वो 4 लाइन के अंदर आप हमें फॉर्मूले बता दो। तो देखो, मैं उन बच्चों के लिए नहीं पढ़ाता हूं जिनको ट्रिक चाहिए। ट्रिक से कुछ होना जानी तो है नहीं, आपका मन का वहम है कि आप एक सवाल है उसमें ये ट्रिक लगा दी, दूसरा सवाल है दूसरी ट्रिक, तीसरा सवाल तीसरी ट्रिक, उससे कुछ नहीं होता है। रीजन सिलेबस बहुत वास्ट है और आजकल ट्रिक पर बेस्ड इतने सारे सवाल आते नहीं है और इतनी ट्रिक हो जाती है वो आपको ध्यान भी नहीं रहती। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए पढ़ाता हूं कि जो चीजों को डेप्थ में समझना चाहते हैं, माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी इसीलिए सिखाई जाती है कि आप टाइम की बचत भी करो नॉलेज के साथ साथ। तो ये हमारा यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन के अंदर क्या निकल के आ गया, कंक्लूजन। तो आई होप यहां तक आपको सारी की सारी बातें ध्यान रह जाएंगी। अब देखो कुछ रिजल्ट और भी निकल के आते हैं। यहां पर एरिया हमने देख लिया, एरिया क्या लिखा भाई, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से रेगुलर हेक्सागन बनता है। तो वो तो सिंपल सी बात थी, एरिया का क्या कंक्लूजन निकाला था, बस इतना ही ध्यान रखना है, 6 गुना में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। डायगोनल 1 की कैटेगरी सीधे सीधे मिलाते हो 2a निकल के आता है। डायगोनल 2 कैटेगरी पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी √3 है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां तक जो हमने पढ़ा है। अब देखो इसमें एक बात और आएगी, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, जनरली इसको लिखा जाता है स्मॉल r से, ये भी हमें देखना है। और एक हमारे पास होती है यहां पर सरकम रेडियस, इसको भी आप समझेंगे, सीधे फॉर्मूला नहीं ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी आपने अगर मेथड समझ रखा है तो आप इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हैं। एक तो हमें स्मॉल r और एक कैपिटल R को डील करना, तो देखना जरा, मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें क्या किया, इस पार्ट को इससे मिला दिया, इस पार्ट को इससे मिला दिया, और यहां पर क्या क्रिएट कर लिया, एक रेगुलर हेक्सागन।
नाम लिख देता हूं मैं, ABCDE और F। क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, एक एक चीज को समझेंगे। अब देखो रेगुलर हेक्सागन आपने बना दिया, तो इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन को इसने खुद के अंदर समा रखा है। इस वजह से इसकी रेडियस जो होगी, ये क्या है भाई, ये इसका है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी उनको तो आइडिया होगा कि ये क्या कहलाता है, परिवर्त। परिवर्त क्या होता है, जो सारे के सारे वर्टेक्स से गुजरता है। कहने का मतलब आपने रेगुलर हेक्सागन बनाया, अगर कोई ऐसा सर्कल बना दे जिसके अंदर ये रेगुलर हेक्सागन समा जाए, या फिर यूं कह ले रेगुलर हेक्सागन के चारों तरफ से जो सर्कल गुजरेगा वो क्या होगा, सरकम सर्कल या परिव्रत। और इसी की रेडियस जो होती है वो क्या कहलाती है, सरकम रेडियस। तो देखना जरा, वापस से मिला दो, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये सेंटर हो गया। ये क्या है भाई, कैपिटल आर। अभी अभी आपने पढ़ा था कि ये सारी की सारी साइड क्या होती है, ए। तो आप क्या कह सकते हो, कैपिटल आर की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, साइड के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी देखो फिर से डायग्राम को चेंज करते हैं। सारी बातें कुछ भी आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि सिर्फ आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाले होंगे। एक बच्चा जो सिर्फ फॉर्मूले याद करना चाहता है, आप 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको चीजें डिटेल में समझा दूंगा। बहुत ज्यादा स्पीड से क्यों नहीं समझा रहा भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, उनको तुरंत बातें नहीं समझ में आती हैं, तो स्लो स्लो करके हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। अब इसमें आता है कि आपका इन सर्कल। इन सर्कल क्या होगा, बात को समझना जरा, अंदर की तरफ बनेगा, वो सरकम सर्कल था। तो आप पहले एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हो, समषटभुज बना लिया। इसके अंदर जो सर्कल बनता है, ये वाला जो सर्कल होता है ये कहलाता है इन सर्कल, या फिर इसे कह सकते हैं हम लोग अंतःवृत्त। क्लियर है? इसकी जो रेडियस होगी, तो देखना जरा वो का वही पैटर्न फॉलो करो। इसको इससे मिला दिया आपने, इसको इससे मिला दिया, इसको आपने इससे, ये हो गया इसका सेंटर। बट रेडियस क्या है, रेडियस तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो दिमाग लगाना जरा, ये पूरी की पूरी साइड क्या थी, यहां से यहां तक ए, ये भी क्या आपकी ए, ये वाली भी क्या है ए। तो असल में देखा जाए तो ये वाली जो लेंथ आपकी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल आर। ये आपकी स्मॉल आर है। और असल में देखा जाए तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी की ये हाइट है। तो आप क्या कह सकते हो, स्मॉल आर की वैल्यू होती है √3/2 ए। ये आपको फिर से रिजल्ट ध्यान रखना है। रिजल्ट से भी बेटर क्या है, आप इन डायग्राम्स को माइंड में इमेजिन कर रहे हैं कि किस हिसाब से तो ये डायग्राम बनता है। बिना देखे जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, एक एक करके आप क्या करोगे, हर चीज को समझने की कोशिश करोगे। बिना देखे इनको प्रूफ करके देखो। एक बार का तनाव है, एक बार अगर आपने बात समझ ली, उसके बाद ये चीजें हमेशा ध्यान रहती हैं। कोई दूसरा भी आपसे पूछने लग जाए कि रेगुलर हेक्सागन के बारे में समझाओ, तो एक एक चीज को आप सटीक वे के अंदर लिख सकते हो। तो आई होप यहां तक आपने सारी चीजें कवर कर ली होंगी कि डायगोनल 1 क्या है, डायगोनल 2 क्या है, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी निकल के आ गई। या फिर देखना जरा, यहां से क्या निकल के आया, कैपिटल आर क्या था, ए के बराबर, और स्मॉल आर क्या था, √3/2 ए के बराबर। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे इस चीज का इस चीज के साथ, तो आपको रिलेशन मिलेगा, और इस चीज का इस चीज के साथ तो भी आपको रिलेशन मिलेगा। रीजन क्या है, पैरेलल साइड के बीच की दूरी डायगोनल 2 को बताता है, उसका जस्ट हाफ करते हो तो वो आर निकल के आता है। खुद डायग्राम बनाना ये आपका होमवर्क ही समझो। ऐसे ही ये डायगोनल 1 कैटेगरी होती है, ये ट्वाइस ऑफ साइड होता है, और इसी को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको कैपिटल आर भी यहीं से दिख जाएगी कि पूरा का पूरा जो डायगोनल 1 होता है वो सरकम सर्कल का डायमीटर बनता है, व्यास बन जाता है परिवृत्त का, उसका जस्ट हाफ करते हो तो रेडियस आती है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, एक एक चीज को आप देखेंगे यहां पर प्रॉपर मैनर में। अब कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। पहला सवाल, और अगर आपको ये वीडियोस वगैरह ठीक लगते हैं तो एटलीस्ट इनको शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो इसने क्या कहा, 2√3 भुजा वाले षटभुज का समषटभुज कर देना। इंग्लिश में ठीक है, रेगुलर हेक्सागन
का एरिया क्या होगा। एक बात बताओ, आपको सिंपल सी बात सिखाई है कि एरिया आप लिखते हो 6 इंटू एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बात आपने सीख रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी आपको पता है। तो ये सवाल अगर आप एग्जाम में डील करते हैं तो क्या लिखोगे, 6 गुणा √3/4, और जो साइड आपकी हेक्सागन की होती है वही इक्विलेटरल की साइड बन जाती है। 2√3 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का कर दोगे तो 3, ये इससे कट गया। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई, 18√3। असल में देखा जाए तो इतनी सी बात आपको लिखनी थी। इसमें भी अगर सवाल आसान, आपका ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन इजी है, आपको पता है 6 इंटू √3/4 और फिर साइड का स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, वो 3 बन गया, 18√3। तो आप इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हो। वैल्यू आसान है। वैल्यू अगर आपको ये लगता है कि टिपिकल है, आप डील नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें। सवाल नंबर 2। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। थोड़ा सा मैं डायग्राम इसका बना लेता हूं एक बार। एक तो देखो इसने क्या कहा हमें, ABCDEF, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ये सम षटभुज है, इसको बना लेते हैं। तब तक आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ लो। ABCDEF, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इसको इसने इससे मिला रखा है, ठीक है। फिर देखो इसने क्या किया, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि ABCD एक रेगुलर हेक्सागन, मतलब ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, साइड इसकी 6 सेंटीमीटर है। APE आपको दिख रहा हो, सॉरी APE नहीं है यहाँ पर, APF ये जो ऊपर पार्ट बनेगा। फिर इसने क्या कहा, QAB ये जो यहां पर पार्ट बन रहा है। फिर इसने क्या कहा, DCR जो एक पार्ट आपका नीचे बन रहा है। फिर उसने कहा DES, ये 2017 या 18 सीजीएल मेंस का ही सवाल है। तो ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसने क्या कहा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो देखना जरा, एग्जाम में तो क्या है, आपके सामने सीधे सीधे सवाल बना हुआ था, सॉरी डायग्राम बना हुआ था, तो ज्यादा आपको सोचने की नीड नहीं थी। क्लियर है। अब आपको सिंपल सा दिमाग लगाना था, क्या भाई, इस सवाल को मॉडिफाई कर दो। कैसे, इसको इससे मिला लो। तो आपको पता है रेगुलर हेक्सागन क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, और इसकी साइड कितनी है, 6, ये आपको दे रखी है। अब ये AB और यहां पर जो बन रहा है आपका ABQ, वो भी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब इसकी भी साइड क्या हो जाएगी, 6 और 6 लिखा जा सकता है। अब मुद्दे की बात है, आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो देखना जरा, ये पार्ट काम में नहीं लेना, ये पार्ट भी काम में नहीं लेना। अब नीचे इक्विलेटरल है तो इसका एरिया A, इसका भी A, इसका भी A, इसका भी A। तो आपको क्या करना था, सिंपल सी बात थी कि आप जैसे ही A को D से मिला देते तो आपका जो रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF वो 6 हिस्सों में ब्रेक हो जाता। 2 ट्राइंगल उसने शेडेड करके नहीं दिए। कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, इसमें एक तो पार्ट ये शेडेड नहीं है, एक पार्ट आपका ये शेडेड नहीं है, बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे क्या बन गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। काउंट कर दो भाई, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां और 2 वहां। तो इसका मतलब असल में आपको निकालना था 8 गुणा एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो मुद्दे की बात, एग्जाम पर आ जाते हैं। जब भी आप चीजों को सीख रहे होते हैं तो उस चीज में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि कोई चीज सीख रहे हो, कुछ पार्ट आपको पता है लेकिन आप जल्दबाजी मचाते हो। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर बहुत स्लो पढ़ाने लग जाते हो कुछ जगह। अरे भाई स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं, कम से कम चीजें तो सिखाएं। अब मेरे को सिर्फ ये सवाल खुद को ही सोल्व करना होता तो मैं तो इतना तनाव नहीं लेता। मुझे तो वो दिख रहा है कि A को D से मिलाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि रेगुलर हेक्सागन बोला, कहने का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में ब्रेक कर दो, सवाल हमेशा ही आपका इजी हो जाएगा, वो कैसा भी सवाल हो। तो इतना सा लॉजिक आपको लगाना था। तो यहां AD को मिलाया, 6 इक्विलेटर दिखने लग गए, 2 को शेडेड नहीं कर रखा है। इसके अलावा आपके पास 4 ऊपर 4 नीचे, 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सवाल आपका यहां से सोल्व होता, 8 √3/4, साइड का स्क्वायर 36, 9 बार कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 72√3। एग्जाम में इतना ही करना है, ठीक है, मेंस का ही सवाल है। मेरे ख्याल से ये सवाल पढ़ते ही बहुत डेप्थ में पढ़ने की भी नीड नहीं थी, वो डायग्राम से भी कुछ आइडिया लग रहा है ये इक्विलेटरल है शेडेड।
तो कहने का मतलब 10 सेकंड आपके पढ़ने के और 5 सेकंड इसको सोल्व करने के। तो इतना ही बड़ा ये सवाल था। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो हो सकता है आपको ये लगने लग जाए कि यार ये किस टाइप का सवाल है। चलिए भाई, सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो आप। ये जितने भी सवाल चल रहे हैं, रीजन क्या, बहुत पहले तक तो रेगुलर हेक्सागन नहीं आता था, 2017-18 के अंदर ही ज्यादा फोकस किया मेंस सीजीएल में। बाकी सीपीयू में भी पूछना स्टार्ट कर दिया है, सीएचएसएल में भी कभी कभी दिखता है। देखना जरा, इसने क्या कहा, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन कर लेना, इसको इंग्लिश में करेक्ट है, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। PQR इसने 3 साइड बताई है, ABCD और EF, इनके आपके मिड पॉइंट हो गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा डायग्राम समझा देता हूं कि इस डायग्राम में क्या दिया उसने। एक तो यहां से उसने क्रिएट किया रेगुलर हेक्सागन, ये इसने कर रखी है यहां पर मार्किंग, ये हो गया। फिर इसने क्या कहा, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P, क्लियर। इसका जो मिड पॉइंट है वो है Q, और इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट है वो है आपके पास R। इसको इसने यहां मिला रखा है, यहां मिला रखा है, यहां मिला रखा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि कई बार एग्जामिनर क्या होता है, जानबूझकर डायग्राम को थोड़ा सा गलत बनाता है। कैसे, R और Q को उठा करके हल्का सा ऊपर रख देगा, तो ये आपके दिखने में नहीं आएगा प्रॉपर मिरर में, समझ ही नहीं पाओगे। वरना तो ये क्या है, जैसे मिड पॉइंट दिए उसने, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये आपको क्या दिखना चाहिए था, सेम दिखना चाहिए था। अब देखना जरा, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी काम में आएगी। वही तरीका आप क्या करो, इसको इससे मिला दो, मिला दिया। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं, छोटी सी प्रॉपर्टी काम आती है, ये आपने मिला दिया यहां पर। अब देखना जरा, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल, पीछे भी पढ़ चुके हैं। और ये मिड पॉइंट है आपके पास, इसका मतलब ये भी इनकी क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर आप देखोगे तो ये जो बन रहा है आपके पास CDEF, ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में मिड पॉइंट थ्योरम कैसे काम करती है, जैसे आपने एक ट्रेपीजियम बनाया, समलम चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है, इसका आपने मिड पॉइंट लिया, इसका आपने मिड पॉइंट लिया, दोनों साइड का ही आपने मिड पॉइंट ले लिया जैसे, क्लियर। और अब आप क्या करना चाहते हो, ये साइड आपकी A है, ये B है, तो इसकी जो लेंथ लिखी जाती है वो लिखी जाती है हाफ ऑफ A प्लस B। किससे निकल के आती है भाई, सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी मैंने आपको पढ़ाई नहीं, हालांकि ये सवाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दो और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, रीजन क्या, थोड़ा सा हेक्टिक है। ये बहुत कॉमन सी बात है, ज्योमेट्री के अंदर जब सिमिलरिटी पढ़ी जाती है तो सिमिलरिटी को पहले डील करते हैं ट्राइंगल के साथ। ट्राइंगल के साथ सारी की सारी संभावनाएं कवर होने के बाद, कहने का मतलब सिमिलरिटी का 80% पार्ट ट्राइंगल में, बचा हुआ पार्ट क्वाड्रिलेटरल में, और सबसे भी इंपॉर्टेंट उसमें क्या हो जाता है हमारा, ट्रेपीजियम। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो यहां से एक बात बताओ मुझे, ये साइड कितनी है भाई, साइड कितनी थी, 12, और ये क्या था, डायगोनल 1 की कैटेगरी का, इक्विलेटरल बनता है, यहां भी 12, यहां भी 12, तो ये साइड कितनी है, 24। ये साइड कितनी आएगी, तो 12 और 24, 36 का जस्ट हाफ कर दोगे, कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। तो कहने का मतलब आपने इस साइड को 18 निकाल लिया। सेम ये की प्रॉपर्टी आप इधर लगाओगे, A को D से मिलाया, ये साइड 24, ये साइड 12, बीच की लेंथ 18, दोनों का सम कर दिया, ये भी क्या आ गई, 18 आ गई, क्लियर। अब आ जाते हैं भाई एग्जाम पर। अगर आपने, ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर हेक्सागन पढ़ के जाओगे और सिमिलरिटी पढ़ के जाओगे नहीं एग्जाम में, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने पार्ट पढ़ रखा होगा, उनको पता है, नहीं भी पता है तो जब ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर करवाते हुए चलूंगा। तो बात को समझना, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इसका मतलब आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो कवर है, जैसे वो बहुत सिंपल सा है। तो आप क्या दिमाग लगाते हो कि C से F तक की जो दूरी है वो 12 और 12 24 होगी, D से E तक की दूरी आपको साइड दे रखी है वो 12 होगी, दोनों का सम करके जैसे ही हाफ करोगे तो R से Q तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 18। ये भी 18, ये भी 18। तो कहने का मतलब जो PQR है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड कितनी है, 18। सोल्व करोगे तो यहां से 18 गुणा 18, 2 से कटेगा ये 9 और फिर ये 9,
तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 81√3। तो एग्जाम में जो करने लायक बात थी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थी। इस टाइप की आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इन क्वेश्चंस को बहुत स्पीड से कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। सारे के सारे सवाल मेंस के ही करवा रहा हूं मैं, मेंस के होंगे या सीडीएस के होंगे, 17-18 मेंस। तो आप अगर देखो एकदम डिटेल में एग्जाम हॉल में बैठ करके करेंगे तो यकीनन टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैं आपको कहीं कहता हूं कि ये आप होमवर्क करना, इस सवाल को आप खुद से करके देखना, तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। देखना जरा, PQRSTU ये आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया, साइड 12 दे रखी है। SQU का क्षेत्रफल क्या होगा, SQU का। तो देखना जरा क्या कर सकते हो कि सारा खेल आपकी अंडरस्टैंडिंग का है। ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इसने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। देखना जरा, क्या ये कैटेगरी 2 का डायगोनल नहीं है? कैटेगरी 1 क्या होता है, यहां से सामने मिला दोगे तो डायगोनल 1 की कैटेगरी लेंथ क्या होती है, ये अगर ए है तो ये क्या होगी 2a, लिखा जा सकता है। ये क्या आपका कैटेगरी 2 का डायगोनल, सामने ना मिला करके साइड में मिला रहे हो, साइड में मिला रहे हो। ऐसे ही यहां से सामने ना मिला करके साइड में मिला रहे हो। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या सिखाई थी कि जब आप इसको सेंटर से मिलाते हो इस हिसाब से, तो देखना इसको भी मिला दोगे तो ये √3/2 है, ये √3/2 एडजस्ट करोगे तो ये लेंथ क्या होती है √3a। तो कहने का मतलब जो आपके पास ट्राइंगल है S, Q और U, इसकी जो साइड निकल के आई हमारे सामने वो क्या निकल के आई √3a। क्लियर, ए क्या होती है रेगुलर हेक्सागन की साइड, तो ये 12√3 लिखा जा सकता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो एग्जाम में देखो क्या करते हैं, एग्जाम वाली बात इंपॉर्टेंट है, √3/4। ठीक है, एक तो सीधे दिमाग लगा लिया कि डायगोनल 2 कैटेगरी के ये आपके तीनों के तीनों डायगोनल है, SQQU US। क्लियर, इसकी लेंथ √3a लिखी जाती है, तो साइड वो क्या हो जाएगी इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो वो आपने निकाल रखी है। तो जस्ट आप एग्जाम में ये करते हैं, √3/4 इक्विलेटरल है, 12 का स्क्वायर आपका 12 गुना 12, √3 का स्क्वायर 3, इसको इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, 36 गुना 3, 12, 3 गुना 3 36, सॉरी 3 गुना 3 9, 108, 108√3 रिजल्ट हो गया। एक संभावना और भी थी यहां पर, इसी सवाल को करने का एक तरीका आप और भी फॉलो कर सकते थे। देखना जरा, वो भी मैं समझा देता हूं। हालांकि हर डायरेक्शन पर काम करना, अच्छे से नोट्स बनाना, जिससे कि चीजें आपको खुद ब खुद आसान लगने लग जाए। देखो आप क्या करोगे, इसे पूरे के पूरे 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया। क्लियर, अब देखना जरा, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया भाई, यहां से यहां मिलाते हो इस पर परपेंडिकुलर। आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए। तो एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का जितना एरिया होगा इतना इसका होगा, ऐसे ही आपको ये वाला एरिया भी तो चाहिए ना। और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऊपर जितना एरिया उतना का उतना नीचे, हाफ हाफ हो रहा है। नीचे भी अगर इन बातों को आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो जितना एरिया इस ट्राइंगल का उतना इसका होगा, जितना एरिया आपका इस ट्राइंगल का है उतना ही लेफ्ट वाले का। क्यों, रीजन क्या, देखो इक्विलेटरल है और सीधे मिलाते हो तो ये 90 डिग्री ड्रॉ होता है। तो जैसे ही 90 डिग्री आप वर्टेक्स से इक्विलेटर में ड्रॉ करते हो, एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सेम टू सेम यहां पर अगर मैं और बात कहना चाहूं तो जितना एरिया इस ट्राइंगल का है उतना ही इसका होता है, जितना एरिया इसका है उतना ही इसका होता है। तो एक बात बताओ, सारे के सारे ये एक इक्विलेटरल था, आधा एरिया बाहर है आधा अंदर है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, आधा एरिया बाहर है आधा इस ट्राइंगल में। कोई सा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आप उठा लो तो सारा का सारा वही रिजल्ट निकल के आएगा। अब एक बात बताओ, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है 6 गुना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। और ये जो आपके पास ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा SUQ, इसका एरिया क्या होगा भाई, जस्ट इसका हाफ, तो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग भी थी, ये करके नहीं देखना होता है, ना डायग्राम बनाना होता है, ये आप समझ चुके हो, भविष्य में ध्यान रखोगे, तो सीधे सीधे इसका 3 गुना में √3/4 12 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 12 गुना 12 लिखो 3 बार, 36 गुना 3 108 √3। ठीक,
या फिर ऐसा लिख सकते हो, ये जो जब भी कभी अंदर बनता है ये 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो या ऐसा कर सकते हो कि जो रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकलेगा उसका क्या कर दोगे, जस्ट आप हाफ। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है ये, अपना सवाल नंबर 5 है। देखना जरा 6 सेंटीमीटर साइड वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट करके षटभुज रेगुलर हेक्सागन बनाया जाता है, इसका एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बात को समझना। जैसे हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर को काटा जाता है, तो कुछ इस हिसाब से वो कॉर्नर को यहां से काटेगा, फिर यहां से काटेगा और फिर यहां से काटेगा। अब ये जो आपको दिख रहा है PQRSTU, और ट्रायंगल अपने पास क्या था, AB और C, इक्विलेटरल था। ये क्या बना आपका, रेगुलर हेक्सागन। अब बात को थोड़ा सा समझना, डिटेल में समझना, सारी चीजें देखेंगे यहां पर। इसकी जो साइड थी वो कितनी थी भाई, 6 सेंटीमीटर थी भुजा, और इस हिसाब से इसने क्या किया, 3 पार्ट कट कर डाले और ये 6 भुजाओं का आपके पास रेगुलर हेक्सागन निकल के आया। अब एक बात को बताओ मुझे, सिंपल सी, इसको मैं फिर वही है 6 बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, जिससे क्या समझने में आसानी हो जाए। तो देखना, ये एंगल 60 डिग्री था, ये आपको पता है ये 60 बनेगा ही, एक्सटीरियर 60 बनेगा ही, ये वाला भी क्या बनेगा, 60 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये आपका इक्विलेटरल है, और ये अगर इक्विलेटरल है उसी साइड का ये इक्विलेटरल, यहां पर भी इक्विलेटरल। सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड 6 थी, तो इसका मतलब ये साइड 2, अगर ये 2 तो ये भी 2, ये भी 2, ये 2, ये 2। तो ये जो साइड है वो 3 बराबर हिस्सों में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक तरीका तो ये था कि अगर आपने इस सवाल को पहले देख रखा है तो तुरंत आप ये कह सकते हैं कि भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है उसका 1/3 आपके हिस्से में आएगा, तो साइड कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। अब अगर आप रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना चाहते हो तो 6 गुना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू में √3/4 साइड का स्क्वायर, ये पार्ट इससे कट जाता, तो रिजल्ट हमारा क्या था, 6√3। एक तरीका तो ये था, क्लियर। दूसरा देखना जरा, अंडरस्टैंडिंग और क्या बना सकते हो। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके पास है, लिखा जा सकता है। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, तो कहने का मतलब टोटल जो ट्रायंगल है वो कितने आपके पास, 9। इक्विलेटर रेगुलर हेक्सागन के पास कितने हैं, 6। रेशियो निकालोगे क्या आ जाएगा, 3:2। कहने का मतलब पूरे का एरिया अगर 3 है तो रेगुलर हेक्सागन का कितना हो जाएगा, 2। परसेंटेज पर भी सवाल पूछता है, वो भी बना लेंगे। तो आप क्या लिख सकते थे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओरिजिनल जो है उसका एरिया √3/4 6 का स्क्वायर, और इसका कितना हिस्सा इसके पास है, इसके पास है 2/3। तो देखना 12 से काटोगे 36 को 3 बार, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, 6√3। तो आप इस पर्टिकुलर सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। आगे चल के ये सवाल ऐसे भी बन जाता है कि ट्रायंगल का कितना परसेंट रेगुलर हेक्सागन के पास है, तो 2/3 परसेंटेज में बदलोगे, 2/3 को क्या लिखते हो, 66.66%। कितना हिस्सा इसका गायब हो जाता है, मतलब कट करता है, तो इसका मतलब 1/3 एरिया इसका गायब हो जाता है, 33.33%। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें। देखना जरा, इसने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज, इससे नकली और क्या सवाल होगा, 6 इक्विलेटरल से बनेगा, √3/4 और साइड कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे 2 बार, तो ये 3√3 तो ऊपर आ जाएगा और अपोन में 2 नीचे आ जाएगा। ये अपना हो गया रिजल्ट, ठीक है। ये सबसे नकली सवाल आप मान सकते हो रेगुलर हेक्सागन का। सवाल नंबर 7 की बात करें,
बाकी सारे के सारे सवाल ही, एरिया को छोड़ दो तो जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, स्टार मार्क लगा सकते हो हर सवाल की। देखना जरा, इसने क्या कहा, दो कोसेंट्रिक रेगुलर हेक्सागन है, दो संकेंद्रीय जिनका सेंटर एक ही होता है, वो कोसेंट्रिक या संकेंद्रीय मतलब शेप्स कहलाती हैं। तो आपके पास समचतुर्भुज है, दोनों की प्रत्येक भुजा आपस में समांतर है, डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा। फिर क्या कहा, अंदर वाले की जो साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है यदि अनुरूप समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2√3 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा तो पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम, जिससे चीजों को समझना आसान हो जाए। तो ये पार्ट मान लो बाहर वाला है, अंदर वाला बनाओगे कुछ इस हिसाब से आपके पास अंदर वाला निकल करके आ जाएगा। ये हो गया। अब एक एक करके बात को समझना, हमें ये जो बीच में पार्ट फंसा हुआ है इस पार्ट का एरिया चाहिए। तो करने का तरीका क्या होगा भाई, बाहर वाला जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें से आप अंदर वाले रेगुलर हेक्सागन को लेस कर दो, यही तो करना पड़ेगा। तो देखना जरा, अंदर वाले की जो साइड है, इसने क्या कहा, अंदर वाला है जो उसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब ये जो पैरेलल साइड आपकी चल रही है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इनके जो बीच का गैप मेंटेन होगा वो 2√3 है। इंग्लिश में लैंग्वेज को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड्स इज 2√3। तो यहां से आ जाते हैं भाई मुद्दे पर, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया। अब देखो, ये अगर आपकी 8 है तो आपको पता है इक्विलेटरल बनता है, ये भी 8 होगी, ये साइड भी आपकी 8 होगी। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये अगर इसकी साइड मैंने x मान ली तो यहां वाली साइड भी आपकी x होगी और ये भी x होगी। अब देखना जरा, इंपॉर्टेंट बात यही है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से, बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये हाइट होगी। तो इस पूरी दूरी को लिख सकते हो आप √3/2x। क्लियर, यहां से यहां लिख दी। अब देखना जरा, ये वाली जो दूरी है ये 2√3 है, और इस वाली दूरी की अगर हम लोग बात करें, ये जो दिख रही है, तो ये वाली दूरी देखो √3/2x, यहां से यहां तक की दूरी किस किस से बनी, इस दूरी से। इस दूरी को, ये भी तो छोटे वाले की हाइट ही है, √3/2 साइड कितनी भई आपकी 8 और प्लस का 2√3 लिखा जा सकता है। पूरे को सोल्व कर दो भाई, √3 पूरे में से चला गया। x की वैल्यू चाहिए आपको तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 इससे कटेगा, इससे कटेगा, ये क्या बन जाएगा 4। तो ये 8 और 4 कितनी आ गई 12। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कई बार स्टूडेंट इस सवाल में गड़बड़ क्या करता है, वो इस दूरी को ले लेता है 2√3, नहीं, उसने पैरेलल साइड के बीच, क्योंकि ये दूरी 2√3 है तो आपको भी पता है ये 2√3 से ज्यादा होगी, तो कभी भी इसको 2√3 मत ले लेना, अदरवाइज सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो आपको साइड ही तो निकालनी थी। अब क्या कर दो भाई, बड़े वाला जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया ऐसे निकलेगा, और छोटे वाला जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया ऐसे निकलेगा। साइड 12 8 6 कॉमन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 भी दोनों में से कॉमन आ गया। क्या निकला भाई, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर दोगे तो एक बार तो क्या लिखोगे, 12 - 8, 4 से 4 कट गया, 12 + 8 क्या हो गया यहाँ पर 20। तो रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या लिख सकते हो, 60√3। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम हॉल के अंदर नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन आ गया है, ये आपका करेक्ट होगा। 6√3/4, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और तो कोई इश्यू हुआ नहीं है यहाँ पर। तो 20 × 6, ओके 20 से गुणा करना था, 120√3। देखो, एक तो हमेशा बात ध्यान रखना, समझ रहे हो बिल्कुल डायग्राम बनाओ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। समझ में आ गई सारी की सारी चीजें तो एग्जाम में ये बात यहां से स्टार्ट करते, 12 लिखते, ये पार्ट हटा देते, इसकी नीड नहीं है क्योंकि तो अंडरस्टैंडिंग है कि एरिया कैसे निकलता है। 6√3/4 आपका कॉमन आ जाता। इस बात को बस मैंने इतना सा ही लिखा है कि a² - b² आप लिख सकते हो a - b इंटू में a + b।
रीजन क्या है, 12 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर निकालते हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बन जाए, लेकिन जैसे ही आपने 12 माइनस 8 किया तो 4 से 4 कट गया, 12 प्लस 8 किया तो 20, तो यहां 20 आ गया, ये आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। और ये जो सवाल अब हम कर रहे हैं सारे के सारे ही लेवल के सवाल हैं, लग भी रहा होगा आपको। देखना जरा क्या कहा, एक वर्ग है, स्क्वायर है आपका, और एक रेगुलर हेक्सागन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वर्ग और समषटभुज के सभी शीर्ष 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर है। वर्ग और समषटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। कहने का मतलब एक ही डायग्राम में दोनों चीजों को बनाओगे तो होगा ये गड़बड़, ठीक है। रीजन क्या है, आर रेडियस का आपके पास, ये रेडियस कितनी है आर रेडियस का आपके पास एक सर्कल है, तो आप यहां पर क्या करते हो, चारों के चारों वर्टेक्स इसकी सरकमफेरेंस पर लगाते हो, स्क्वायर बना लिया। यहीं पर अगर आप बनाना चाहो तो इसको इससे इधर बना करके रेगुलर हेक्सागन बना लो। मैं आपको सजेशन देता हूं कि एक डायग्राम और बना लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इसको आप इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इस हिसाब से मिलाते जाओ। मिला दिया, सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी, क्योंकि वो क्या है, सर्कल की रेडियस। क्लियर। अब इस स्क्वायर का और इसका रेगुलर हेक्सागन का कंपैरिजन करना एरिया का। अब एक बात बताना, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा भाई, आर प्लस आर। पीछे जब मैं पढ़ा रहा था तो एक जगह ये भी बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखते हो, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये बात तो आप इमेजिन भी तो कर सकते थे, सर्कल है, इसमें स्क्वायर बना दिया, रेडियस आर है, तो डायगोनल क्या हो गया 2r। एरिया क्या होता है भाई, डायगोनल स्क्वायर बाई 2, तो डायगोनल 2r का स्क्वायर क्या हो गया 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना था, ठीक है। ये जो आप बना रहे हो तो यहां से आपकी सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग क्या निकल रही है, ये इसका हो गया सर्कम सर्कल, परिवृत्त हो गया। और कैपिटल आर क्या होती है उस केस में, साइड के बराबर, दिख भी रहा होगा ना, देखो इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, तो ये भी आर, तो ये भी आर, निकल के आ गया। तो इसका मतलब एरिया यहां से 6 गुणा √3/4 और साइड आपकी आर, तो आर स्क्वायर। अब सोल्व कर दो इसको, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहां से काटोगे 6 गुणा 2 12, इससे कट गया 3 बार। इसके अलावा कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4:3√3 ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। और हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में इस पर्टिकुलर सवाल का आपको डायग्राम अवॉइड करना है, क्योंकि जो दोनों ही बातें इसने दे रखी हैं वो आसान है, इजी वे में आप उनको माइंड में अज्यूम कर सकते हो। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका एग्जाम का है कि सारी चीजें समझ रखी हैं, कुछ पार्ट आपने इमेजिन कर लिया, तो ऐसे डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 9 की बात करें, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। एक बात बताना मुझे, कैपिटल आर लिखते हो, सर्कम रेडियस होती है, परिवृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या, ये किसके बराबर होती है, साइड के बराबर। स्मॉल आर किसके बराबर लिखते थे भाई, स्मॉल आर को लिखते थे आप √3/2 और साइड, ठीक है भाई, ये बात आपको आनी चाहिए। अब देखना जरा, इसने क्या कहा, नियमित समषटभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखना, सॉरी ये स्मॉल आर लिखते थे, ठीक है। डायग्राम में आपको बना के बता देता हूं, जैसे ये आपने रेगुलर हेक्सागन बना लिया, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, ये साफ साफ। ये देखो अंदर जब आप सर्कल बनाते हो, हर बार जब तक चीज नहीं समझ में कवर करते रहा करो, इसको इससे, इसको इससे, ये ए, ये ए, ये इसकी क्या हो स्मॉल आर, और इसी को क्या लिखते थे √3/2 ए, साइड ऑफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज आपको ध्यान है। तो एक बात बताओ, इन सर्कल का जो एरिया है, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है भाई आपकी, ये, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सर्कम सर्कल, परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखना पाई और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल ये भी होता है कि जो इन सर्कल है और जो आपका सर्कम सर्कल है, इसके एरिया का रेशियो देखना।
पाई से पाई दोनों जगह कट जाएगा, हमारा सवाल तो सोल्व हो गया है पर पाई से पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 3/4 रेशियो में 1, 4 से गुणा कर दोगे तो ये जो रिलेशन आता है वो निकल के आता है 3:4। ठीक है, ये भी इजी सी टास्क है, स्मॉल आर आपको बता दिया, डायगोनल से रिलेट होते हैं, ये आपका होमवर्क भी था। चलिए भाई सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम आप लैंग्वेज को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 10। और जो बच्चे एसएससी के में चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीयू हो और या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस में भी मान सकते हो, लेकिन सीजीएल वाले और सीडीएस वाले इन सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और उनको नोट्स भी बनाएंगे प्रॉपर मैनर में। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है समषटभुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप के साथ। एक देखना, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या लिखते हो, 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर। और यहां पर आप एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, समषटभुज का परिमाप, रेगुलर हेक्सागन का जो परिमाप होता है, साइड आपने ए मान ली तो 6 साइड से बना 6 से, और इसकी जब आप पेरीमीटर लिखोगे तो ये क्या लिखी जाएगी 4, आपने क्या मान लिया x। किसी एक बात को एक दूसरे में इंटरचेंज करके लिख दो, इसकी साइड x मानी थी, पेरीमीटर क्या होगी 4x, इसकी पेरीमीटर आपने 6 साइड a मानी थी तो पेरीमीटर क्या होगी 6 से लिखा जा सकता है। ax से सीधे तो कटेगा नहीं, तो यहां से रिलेशन आप बना सकते हो, √ ले लो, तो राइट साइड में आपके पास क्या बचा x, और यहां पर ये वाली जो बात है देखना जरा, ये इससे कट गया 2 बार 3 बार, √ करोगे तो देखना जरा 3√3/2, ये ऑलरेडी था, इसके भी क्या लग गया √ और a स्क्वायर का a। तो ये वाली जो बात है, x की जगह आप यहां पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो ये आ गया 3√3/√2 भी है आपके पास, और इंटू में a से आपका a कैंसिल आउट हो गया, यहां से काटोगे तो देखना 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 3 बार हो गया। अब ऑप्शंस किस फॉर्म में दे रखे हैं, पहले तो √2 का चाहो तो इधर गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया 3√2 रेशियो में 2 3√3 लिखा जा सकता है। कोई सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या, यहां से देखना जरा, 2√3 की तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही है यहां पर, और ब्रैकेट वाली बात को चेक कर दो भाई, 3√3 किसी भी जगह √ में नहीं दे रखा है, तो देखो ऐसे तो होगा नहीं, ऑप्शन तो मैच करवाना पड़ेगा हमें। देखना जरा क्या दिमाग लगा सकते हो भाई, ये सारी की सारी चीजें क्या चल रही थी √ में, नीचे क्या था √2, ऊपर नीचे √2 का आप गुणा कर दोगे तो नीचे वाली बात 2 हो जाएगी, ऊपर जैसे √2 का गुणा कर दोगे तो ये 3√6 लिखा जा सकता है। 1 मिनट गड़बड़ हो गई, यहां से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखना यहां पर बात अगर देखोगे 3√3/2 है, ऊपर नीचे आप 2 का गुणा कर दो, क्योंकि कई बार क्या ऑप्शन मैच नहीं खाते, तो यहां से बात को ऑब्जर्व करना, ये 2 बन जाएगा पूरा का पूरा, ये इससे कट जाएगा, लेफ्ट साइड में 3 मेंटेन है, ये 3 गुणा 2 6, और √ में भी आपके पास क्या मेंटेन हो गया 3। तो ऐसा कोई अपने पास ऑप्शन है तो देखना जरा, यहां पर फिर से वही समस्या आ गई। चलो कैलकुलेशन ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं हुई है, फिर भी इस पर्टिकुलर सवाल में अगर आपको कोई एरर लगे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर देना। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से आप इनको रिलेट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, 10 सवाल थे, इनमें ये मान सकते हो 8 सवालों का लेवल बहुत अच्छा था। एक क्लास अपनी ओर होगी, उसमें कुछ सवाल हमें रेगुलर हेक्सागन के देखने हैं, रेगुलर ऑक्टागन पर बेस्ड सवाल देखने हैं, रेगुलर पेंटागन पर बेस्ड सवाल देखने हैं, और किसी भी रैंडम रेगुलर पॉलीगन का एरिया देखना है कि उसका एरिया कैसे लिखा जाता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है। तो अगर आपको ये हमारे सेशन ठीक लगते हैं तो एटलीस्ट इनको शेयर किया करें। कोई इश्यू लग रहा है किसी भी टाइप का, आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करें, मोस्ट वेलकम आपका। वास्तु स्टडी IQ नाम का जो टेलीग्राम का चैनल है, वहां से आपको इनकी PDF मिल जाएगी, उसी नाम से एक डाउट ग्रुप है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।